हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप ये जो ड्रेस देख रहे हैं, ये मैं 7 नंबर के कान्हा को पहना रही हूँ। ये मेरे 7 नंबर के कान्हा है। फ्रॉक में मैंने थोड़ा सा, आपको सीधी पट्टी नहीं मिलेगी, बाकी पटका तो सीधी पट्टी से है ही। पगड़ी भी एकदम सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से मैंने बनाई है, और पैंट भी एकदम सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से मैंने बनाई है। फ्रॉक में भी मैंने आपको एक एक डबल क्रोशिया गिन गिन के बताई है कि किस रो में आपकी कितनी आएगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इजीली बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मैंने 7 नंबर के कान्हा के लिए बनाई है और 7 नंबर को ही पहना के आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप देखेंगे ये कान्हा के ऊपर कितनी सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक तो मेरे कान्हा सांवले रंग के हैं, ऊपर से येलो कलर बहुत खिलता है इनके ऊपर। तो आई होप आज को आपको भी वीडियो पसंद आएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का ऊन लिया है। ये मैं डबल करके यूज़ करती हूँ। ये बहुत पतला आता है, कढ़ाई करने के लिए आता है। डबल करने के बाद हमारे नॉर्मल ऊन के जितना ये मोटा हो जाता है। साथ में मैंने जो हुक ली है वो देखिए 2 mm में ली हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही सुंदर सी हम ड्रेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक लूप बनाएंगे। ये देखें, अब इसमें अपने हुक को डालना है और डालने के बाद हमें चेन बनानी है। ये 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ पे टोटल इसी तरह से 20 चेन बनानी है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। हमने यहाँ पे 20 चेन बनाई है। अब देखिए, एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम एक और दो चेन छोड़ेंगे, और जो तीसरी चेन है हम इस तरह से करेंगे। तीसरी चेन में डाला, फंदे को निकाला। देखिए 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जो 3 चेन छोड़ी थी उसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं, और 2 हमने बना लिए। तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गया है। फिर हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ अगली जो चेन है इसमें हम सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद जो चेन है इसमें देखिए हमें 2 बार बनानी है। ये हमने एक बार बनाया, और यहीं सेम चेन में एक और बार बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। एक चेन में एक बार, अगली चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर अगली चेन में 2 बार। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बुन दिया है। यहाँ पे हमें टोटल 28 डबल क्रोशिया मिल गई है। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए हमने 1 और 2 चेन बनाया। ये जो ऊन है इसे हम यहीं पे ऐसे पकड़ लेते हैं। अब ये देखिए, जो पहली चेन है हमने इसमें डालना है। फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए पहली चेन में हमने 2 बार बनाया है। अब अगली 2 चेन में सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 1। अभी तक हमारी यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गई है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई है उसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं, और 4 हमने यहाँ बना ली है, तो टोटल 5 हो गई। अब देखिए, यहाँ 2 चेन में एक एक बार बनाया है, तो तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। ये 1 और ये 2। ऐसे ही हम फिर कर लेंगे, 2 चेन में एक एक बार, और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए पहली चेन में एक बार हो गया, दूसरी चेन में एक बार हो गया, और जो हमारी तीसरी चेन आएगी इसमें हम 2 बार बना लेंगे। ये 1 और यहीं सेम चेन में एक बार। बस इसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए बुनते हुए लास्ट तक आती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पे बुनते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। यहाँ पे आपको देखिए ये 2 डबल क्रोशिया दिख रही होगी, 2 चेन दिख रही होगी, बट एक हमें यहाँ पे भी बनानी है। स्टार्टिंग में हमने अपनी जो 3 चेन को एक डबल क्रोशिया माना है उसमें भी हमें बुनना है, उसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार बनाया, और यहीं सेम चेन में मुझे 2 बार बनाना था, क्योंकि ये मेरी तीसरी चेन थी। अब अगली 2 चेन में हम एक एक बार बनाएंगे। तो देखिए पहली में एक बार, और यहीं सेम चेन में ये एक बार, ये इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं तो ये देखिए, पहली चेन में हमारा, ये हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमें 3 मिल गई। 3 के बाद देखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। टोटल हमें यहाँ पे 37 डबल क्रोशिया मिल गई है। और हम इसे टर्न करेंगे, और हम थर्ड रो भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। हमने 2 चेन बनाई, पहली चेन में ही हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुननी है। ये एक बार, और यहीं सेम चेन में एक और बार। अब अगली हम 4 चेन में एक एक बार बनाएंगे। तो देखिए, एक चेन में एक बार हो गया,
दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, चौथे में भी एक बार डबल क्रोशिया। जब हमारी पांचवी चेन आएगी तो हम इसमें 2 बार बनाएंगे। तो पांचवी चेन में हमने एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार बना लिया। बस इसी तरह से रो कंप्लीट करना है, 4 चेन में एक बार और पांचवी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। और यहाँ पे अभी तक हमारे पास देखिए 3 ये हो गई, 3 4 3 7 और 2 9 डबल क्रोशिया अभी तक हमने यहाँ बनाई है। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ इस रो में हमें टोटल 45 डबल क्रोशिया मिल गई है। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे एक और 2 चेन बनाए। ये लास्ट वाला अगर आप छोड़ देंगे तो ही आपको प्रॉब्लम होगी। पहली रो में ही हमें बहुत अच्छे से नहीं दिखता है, सेकेंड रो से हमें लगभग दिखने लगता है। आप देखिए यहाँ पे ये हमें लगभग दिख ही रहा है, ये वाला है हमारा। तो आपको इसीलिए मैं गिन के बता दे रही हूँ कि कितनी डबल क्रोशिया मिलेगी। 45 मुझे मिल गई है। अब देखिए ये हम थर्ड रो अपनी फोर्थ रो बुनेंगे। तो 2 चेन बनाया, फर्स्ट चेन में ही हम ये 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम यहाँ पे 4 की जगह 6 चेन में एक एक बार बनाएंगे। तो देखिए पहली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, चौथी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, पांचवी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया और छठी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया। हमारी जो अब 7वीं चेन होगी इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो ये एक और यहीं सेम चेन में एक और बार। बस इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें अपनी जो चौथी रो है इसमें टोटल 52 डबल क्रोशिया मिल गई है। अब हम फिर वही चीज़ करेंगे, बस 6 की जगह हम 8 चेन में एक एक बार बनाएंगे। तो देखिए पहली चेन में ही 2 बार बना लीजिए, ये 1 और ये 2। यहाँ पे तो हमारा ये 3 हो गया। अब 8 चेन में एक एक बार बनाना है। तो देखिए ये एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक बार, तीसरी चेन में एक बार, चौथी चेन में एक बार, पांचवी चेन में एक बार, छठी चेन में एक बार, सातवीं चेन में एक बार, आठवीं चेन में एक बार और जो 9वीं चेन होगी इसमें अब हम 2 बार बनाएंगे। ये एक और यहीं सेम चेन में एक और बार। बस इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे, 8 चेन में एक एक और 9वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमारा रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस रो में पांचवी में हमें टोटल 58 डबल क्रोशिया मिली है। अब हमें देखिए ये वाली रो ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर मैं 12 चेन छोड़ दूंगी, फिर 16 डबल क्रोशिया, फिर 12 चेन छोड़ेंगे और फिर अपना 9 डबल क्रोशिया। देखिए मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। 1 2 चेन बनाई, 1 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पहले हमें 9 बनानी है। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया, सभी चेन में एक एक बार ही बनाएंगे, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। 3 हो गया डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये हमारा 5 डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया, ये 7 डबल क्रोशिया, ये 8 डबल क्रोशिया और ये लास्ट 9 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें यहाँ पे 12 चेन का अपने गैप देना है। तो देखिए इस तरह से करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो 13वीं चेन है इसमें हमें डाल के बुनना है। तो 13वीं में हमने डाला और डबल क्रोशिया बुन दी। बीच में हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक हमारा बन गया है। सभी चेन में एक एक बार ही बनाना है। ये हमने दूसरी डबल क्रोशिया बना ली, ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी चौथी डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी 5वीं डबल क्रोशिया, ये देखिए नेक्स्ट चेन में छठी डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 7वीं डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 8 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 9, फिर अगली चेन में 10, फिर अगले चेन में 11, फिर अगले चेन में 12, अगली चेन में 13, अगली चेन में हमारा 14, 2 और हमें बनानी है, फिर नेक्स्ट चेन में 15 और फिर नेक्स्ट में 16, टोटल 16 हो गई। फिर हम इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन का गैप देंगे और जो 13वीं चेन है इसमें हम डाल के अपनी डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। यहाँ पे भी हमें टोटल 9 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। तो देखिए एक हमने बुन दिया है, ये 2 हो गई, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया, ये 4, ये 5, ये 6, ये हमारी 7 और ये हमारी 8 और लास्ट वाला जो हमने अपने चेन को माना हुआ है इसमें डाल के 9।
ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई, 12 चैन का गैप दिया, 16 डबल क्रोशिया, 12 चैन का गैप, फिर 9 डबल क्रोशिया। अब हमें बस इसी पे इसे रिपीट करना है। तो टर्न किया, टर्न करने के बाद देखिए इस तरह से हमने 1 और 2 चेन बनाई। अब हमें यहाँ सभी चेन में सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरह से करके हम नॉर्मल सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए ये हमारी जो चोली है वो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। इस टाइम मैं सभी साइज के कान्हा की चोली की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो जितने भी साइज का अपलोड हुआ होगा उतने का मैं लिंक दे दूंगी, आप देख के चोली बना लीजिएगा। चोली के बाद हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे सभी साइज में हमारा सेम रहेगा। हम यहाँ पे अपनी फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल हमें कैसे बनानी है, बहुत ईजी है फ्रिल बनाना। ये देखें, ये हमने सभी साइज में आपको यही चीज़ करनी है, चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो। हमने 2 चेन बनाई। अब देखिए जो हमारी पहली चेन है हमने इसमें डाल के इस तरह से डबल क्रोशिया बुना एक बार, और यही सेम चेन में डाल के डबल क्रोशिया 2 बार। सभी चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सभी चेन में हमें बनाना है 2-2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम इसे टर्न करेंगे, आपको सभी साइज में ऐसे ही करना है। ये देखिए टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। अभी देखिए पहली चेन में ही हमने डाला, डबल क्रोशिया बुन देना है, सेम चेन में हमें बुनना है। ये हमने बुन दिया। बुनने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर इस तरह से किया, और यहीं सेम चेन में डाल के 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। ये 1 और ये 2, ये देखिए मैंने बुन दिया। अब यहाँ पे हम यहाँ 1 2 चेन का गैप देंगे, और जो तीसरी चेन है हम इसमें डालेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बनाई एक बार, सेम चेन में डाल के 2 बार, फिर यहाँ हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और यहीं सेम चेन में डाल के डबल क्रोशिया फिर से 2 बार बुनेंगे। ये एक बार हो गया, और यहीं पे डाल के ये हमने एक और बार बुन दिया। बस इसी तरह से हम अपना पूरा रो कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप देंगे। ये देखिए इस तरह से किया, 1 और 2 चेन का गैप दिया। अगली ही चेन में हमें अपना फिर से यही पैटर्न बनाना है। एक चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, बहुत खूबसूरत सी ये फ्रिल आती है। अब हम यहाँ पे आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन करने के लिए अब हमें येलो वाले की ज़रूरत नहीं है, तो इसे कट कर दिया मैंने, और यहाँ अब हम रेड कलर का ऊन लगाएंगे। ये देखिए मैंने रेड कलर का ऊन ले लिया है, यहाँ इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसे हम टाइट करके ऐसे पीछे से पकड़ लेंगे, दोनों को एक साथ, छोटे वाले ऊन को। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें पहले एक चेन बनानी है। ये देखिए हमने एक चेन बनाई। अब यहाँ पे हमें 1 और 2 चेन दिख रही है, तो पहली वाली चेन में डालेंगे। ये फंदे को निकाले, देखिए 2 फंदे हैं, ये हमने बुन दिया। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। अगली चेन में भी डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया। अब यहाँ पे हमें बुनने के बाद देखिए क्या करना है, हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए हमें ये जो 2 डबल क्रोशिया यहाँ और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे है, देखिए ये 2 है डबल क्रोशिया और 2 यहाँ है। तो इसकी यही जो 4 चेन है इसी में हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी में हमने इस तरह से डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया सिंगल क्रोशिया। फिर अगले वाले में डाला, फंदे को निकाला, बुन दिया। फिर देखिए नेक्स्ट अगले वाले में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया। फिर अगले वाले में डालेंगे, फंदे को निकाला और बुन दिया। बुनने के बाद फिर हम यहाँ 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ये देखें फिर यहाँ पे डाल के और बुनना है। ये एक सिंगल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर हमें वही चीज़ करनी है, 6 चेन बनानी है। तो इस तरह से हमारी आउटलाइन आती चली जाएगी। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे बुनते हुए मैं एकदम लास्ट तक आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि इतना पहनाने के लिए एकदम इजी आसानी से आएगा कान्हा को। ये देखिए इस तरह से किया और ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद एक चेन बनाई लंबा करके और कट कर देंगे। बस ये हमारा, अब हमें देखिए इसे इस तरह से खींच देना है, और ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमारी फ्रिल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत सुंदर लगती है, पहनाने पे बहुत अच्छा लुक आता है।
अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव के लिए हमें कैसे बुनना है, देखिए यहाँ पे ये जो हमने 12 चेन छोड़ी है तो ये हमें 12 डबल क्रोशिया मिल ही जाएगी, बट हम यहाँ नीचे से भी उठाएंगे 5। एक तो हम इसमें से उठाएंगे और 5 नहीं 3 उठाएंगे, गलती से मैंने 5 बोल दिया। देखिए एक हम इसमें से उठाएंगे, एक यहाँ डबल क्रोशिया से और एक इधर डबल क्रोशिया से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ ही हम 20 से ही उठा के स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हुक को लगाया और लगाने के बाद अपना येलो वाला ऊन ले लेंगे हम। ये देखिए ये येलो वाला ऊन लिया और ये इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद हमने 1 2 3 चेन बना ली। ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से मैं इस तरह से डाल के निकाल रही हूँ। ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें देखिए अगली ये इसमें डाल के बुनना है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए हमें 12 चेन मिल जाएगी। इन 12 चेन में हम एक एक बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये हमें फुल स्लीव की बहुत खूबसूरत सी ड्रेस बनती है। आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी साइज में आपको इसी तरह से स्लीव बना लेनी है। तो चलिए मैं पूरा बुनते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 12 चेन में सिर्फ एक एक बार बनाया है। अब यहाँ पे हमारी ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डाल के एक बार बनाएंगे। सॉरी, ये देखिए इस तरह से लपेट के हमें बनाना है क्योंकि हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने बुन दिया। तो यहाँ पे हमने 12 बार बनाया और 3 यहाँ से एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल 15 यहाँ पे हमारी डबल क्रोशिया आ गई है। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया। अब हमें ये सर्कल मिल गया है। इसी सर्कल पे हमें बुनते चले जाना है। देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और पहली चेन में ही डाल के डबल क्रोशिया बुन देना है। कोई भी चेन का हम गैप नहीं देंगे किसी भी रो में, हम इतना ही एंड तक लेके चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बुनते हुए एकदम लास्ट तक आना है और फिर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। एक एक क्रोशिया मैंने आपको यहाँ पे गिन के बताई है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये इस तरह से करके हम इसे बुन लेंगे सभी चेन में एक एक बार। ये ऐसे ये लास्ट तक आएंगे, ऐसे ही बुनते हुए फिर ज्वाइंट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास देखिए एक डबल क्रोशिया बचा हुआ है, तो ये हमने इसमें भी बुन दिया। बस अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। बस सेम ऐसे ही हम तीसरी चौथी ये 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बुन दिया। मैं बता देती हूँ टोटल कितनी रो बनेगी। तो देखिए एक साइड की मेरी ये स्लीव जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 रो अपनी येलो कलर से और लास्ट वाली रेड कलर से, टोटल 6 रो बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ऊपर की फ्रॉक है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके साथ पटका बनाएंगे। तो पटके के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये चेन बनाई हुई है। टोटल 45 चेन बनाई है। एक चेन हमारी हुक में है। इसके बाद देखें 1 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी है इसमें हम डाल के डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हमने डाला, फंदे को निकाला। देखिए 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार 2 फंदे से एक बार। ये हमने जो स्टार्टिंग में चेन छोड़ी थी वो हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है और एक हमने बनाया। टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इस तरह से करेंगे। अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार 2 फंदे से एक बार, 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार बनाते चले जाएंगे। हमने यहाँ पे 45 चेन बनाई है तो हमें टोटल 44 डबल क्रोशिया यहाँ पे मिलेगी। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक रो कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ पे इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए हमने 1 2 चेन बनाई। यहाँ से ये ऊन को हम इसमें पकड़ लेंगे और ये देखिए ये पहली जो चेन है इसमें हमने डाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया। अगली चेन में हम फिर सेम तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए बनाते हुए लास्ट तक आती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाने के बाद नॉट लगा के कट कर दिया। ये हमारा छोटा सा पटका जो है वो बन के रेडी हो गया। मुझे बहुत बड़ा सा नहीं चाहिए था, मैं बस ऐसे ही लगाऊंगी, एक साइड से आएगा ऐसे करके। अब मैं आपको पैंट के लिए दिखाती हूँ। तो पैंट के लिए भी देखिए मैंने 45 चेन बनाया है, सेम इतना ही। अगर मैं मेज़र करूँगी तो एकदम इतनी ही चौड़ाई आएगी। ये देखिए तो 45 चेन बना के जैसे हमने यहाँ 2 रो बनाई है, जैसे हमारी यहाँ सेकंड रो बनी थी वैसे ही हम अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टोटल 6 रो मैंने यहाँ पे बना दी है। हमारा 44 डबल क्रोशिया आ गया है। 45 चेन बनाई थी तो 44 डबल क्रोशिया आया है। अब हमें यहाँ पे देखिए अगली रो में क्या करना है, हम 44 का आधा करेंगे, मीन्स हमारा यहाँ 42 हो जाएगा।
ये इस तरह से बहुत इजी तरीका बताऊंगी आपको, बहुत आसानी से बना लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। ये देखें 1 2 3 चेन बनाई, ये एक हमारा डबल क्रोशिया माना जाता है। अब हमें यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया टोटल बनानी है। तो ये देखिए 2 हो गई, सभी चेन में एक एक बार बनाएंगे। ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई। चलिए मैं 22 बनाती हूँ टोटल, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया बना दी है। ये देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 2 22, टोटल 22 हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें इसे यहीं से ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखें 1 और 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से करेंगे, पहली चेन में डाला, ये हमने डबल क्रोशिया बुन दी। सभी चेन में हम एक एक बार बुनेंगे। चलिए अब मैं इसे बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है, 1 2 3 4, टोटल 4 रो बुनी है। 2 रो दूसरी तो मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद एक येलो से और एक रेड से बुन दिया है। अब यहाँ पे हमें इधर वाला हिस्सा बुनना है, तो इधर भी सेम वैसे ही देखिए, यहाँ जिस चेन में बनाया इसके बाद वाली चेन से हम उठाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल ऑलरेडी 22 डबल क्रोशिया मिल जाएंगे। तो ये देखिए हम पहले ये 3 चेन बनाई, ये एक हमारा डबल क्रोशिया माना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जितनी भी चेन है सभी में एक एक बार बनाना है। यहाँ 22 डबल क्रोशिया हमें मिल जाएगी और इसे भी हम टोटल 4 रो बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी पैंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, दोनों साइड हमने बुन दिया है। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए सिंपल सी चेन बनाई है, इसे हम डोरी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें डाल देना है, ये देखिए ये कमर पे, ये जब खुला रहे तभी आप डाल लीजिए, सिलने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी डालने में। तो ये देखिए ये इस तरह से करके हम यहाँ पे ये अपनी डोरी डालेंगे, ये ऐसे करके और खींच देना है। ये देखिए ये पकड़ लेंगे हम और खींचेंगे। तो चलिए ऐसे ही मैं पूरे में डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे डोरी डाल दी है। अब हम इसे सिलेंगे। कैसे सिलेंगे, ये देखिए ये मोड़ना है और इसे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इधर से भी मोड़ लीजिए और ये वी शेप पे सिलाई लगा दीजिए। वी शेप पे सिलाई लगाने के बाद ये सिर्फ आगे वाला हिस्सा पकड़ के थोड़ी दूर सिल देंगे, हमारी पैंट कंप्लीट हो जाएगी। सिल के दिखाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, फालतू वीडियो ही बड़ी होगी। बस यहाँ से यहाँ सिलिए और यहाँ से यहाँ, ये ऐसे वी शेप पे सिलाई लगा के आगे यहाँ पे थोड़ा सा सिल दीजिए, बस पैंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी पैंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसे हमने सिल के रेडी कर दिया है, इजीली हम पहना सकते हैं। यहाँ पे डोरी है, डोरी को मैंने ऐसे अंदर कर दिया है। अब हम पगड़ी बनाएंगे। तो जैसे हमने अपने पटके के लिए पट्टी बनाई थी 45 चेन में, वैसे ही हम ऐसी ऐसी 3 पट्टियाँ बनाएंगे पगड़ी के लिए। तो पगड़ी के लिए हम तीनों पट्टियाँ अपनी जो वो 50 चेन के अंदर बनाएंगे। तो चलिए मैं रेडी करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है। यहाँ पे मैंने 50-50 चेन बनाई है और 50 चेन के अंदर मैंने 2-2 रो अपनी डबल क्रोशिया की बुन ली है। ये तीनों हमारा बराबर है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रखने की वजह से ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए एक हम इस तरह से ऐसे रखेंगे सीधा करके, इसके ऊपर हम दूसरा रखेंगे थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके, ये देखें हल्का सा तिरछा करना है। और उसके ऊपर हम ये तीसरा रखेंगे थोड़ा सा और तिरछा करके, और ऐसे ही हम इन तीनों को आपस में सिल देंगे। तो चलिए मैं इन तीनों को आपस में सिल देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये ऊपर से हमारा थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही निकला रहेगा। ये देखिए हमारी पगड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इन तीनों को मैंने आपस में सिल लिया और उस पर ये देखिए ये एक लंबी सी स्टोन चार्ट चिपकाई है, यहाँ पे छोटी सी चिपकाई है, यहाँ पे भी छोटी सी चिपकाई है। इसके ऊपर मैंने एक हार बूटी और यहाँ एक पैच लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ के और सिल दूंगी, बस हमारी पगड़ी जो है वो एकदम कंप्लीट हो गई। चलिए यहाँ पे भी सिल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, पगड़ी कंप्लीट हो गई। ये पटका पे मैंने लगा दिया है, यहाँ से थोड़ा दूर कट करके लगा दिया है, जिसे थोड़ा सा ऐसे लटकता हुआ लुक आएगा तो अच्छा लगेगा। ये हमारी पैंट भी हो गई और फ्रॉक भी। अब चलिए कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने पहना दी है कान्हा को। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मैंने अपने 7 नंबर के कान्हा के लिए बनाई है और 7 नंबर को ही पहना के आपको दिखा दिया। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।